जय सिया राम। इस संसार को दुखालय कहा गया है। संसार में व्यक्ति जब आता है तो तमाम तरह के दुख उसे घेरे रहते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुख है तो दुखों से निवृत्ति के उपाय भी हैं, समाधान भी है। अगर हम सही तरीके से उसका समाधान करें तो जीवन हमारा सुखमय भी बन सकता है। आज कुछ इन्हीं विषयों पे बात करेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि ललाट विद्या के भी आप जानकार हैं। और साथ ही आपके पास तो बहुत सारे लोग, पहले तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। आपके पास बहुत सारे लोग मिलते हैं, फ़ोन कॉल से भी बातचीत करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि एक मैसेज भक्तों के पास पहुंचे कि आजकल के समय में सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं लोगों के जीवन में, किस प्रकार की समस्या है वो? जी देखिए, आपने जो दुख के विषय में बात बताई तो जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। कहते हैं ना कि स्ट्रगल इज द लाइफ। तो मैंने कोई ऐसा नहीं है कि बिना जीवन है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और दुखी है, इसको मृत्यु लोक तो कहा ही गया है। इसको अदर लोग के अनुसार ये मृत्यु लोक है ये, खैर जो भी है। और सब्जेक्ट आपका जो है कि इस समय सबसे ज़्यादा लोग किस कारण से परेशान है, दुखी हैं। हाँ, जो लोग आपसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उससे क्या लगता है? देखिए, फैमिली डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब गृह क्लेश, घर के झगड़े। अच्छा, एक नंबर पॉइंट अगर आप पूछेंगे तो हमारे पास तो हर तरह के क्लाइंट आते हैं, भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु अपनी समस्या लेके आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने एक चीज़ देखी है, जो प्राचीन टाइम के इतिहास को उठा के देखा जाए और आज में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गृह क्लेश की मामले सामने आ रहे हैं। अब इसमें भी कई फैक्ट्स काम कर रहे हैं। अच्छा, पति पत्नी के झगड़े, उनके बीच में तलाक सब तो हिंदुओं में था ही नहीं, बिल्कुल। जैसे अंधे लंगड़े बहरे जैसे भी कर दिया पेरेंट्स, उस लेडी ने जीवन निर्वाह कर दिया। तो 7 जन्मों का नाता मानते हुए माना जाता था। इतनी लोगों में पेशेंस रही। आज के डेट में हर 10 फैमिली के बाद 11th फैमिली के ऊपर गौर देंगे तो बीच में बड़ी दिक्कत है। अब उसमें कई चीज़ें हैं। कहीं पर देखिए माँ बाप की भी लड़ाई चलती है, पिता पुत्र के अलग झगड़े हैं, भाई भाई के बीच में झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, ननद भाभी के झगड़े हैं, हाँ। जेठानी देवरानी के झगड़े हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो संपत्ति के बंटवारा के पीछे तो झगड़ा है ही। प्लस अगर ज्वाइंट फैमिली, एक तो ज्वाइंट फैमिली कम होती चली जा रही है और जो थोड़ी बहुत बची है तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी के आ जा रही है, धन की। अच्छा, लोगों को यहाँ तक डाउट है, जो बहुएं होती है कि ये तो इस वाले बहू को ज़्यादा प्यार करती हैं, हमारे को नहीं करती, ये इनको संपत्ति देने के फिराक में है। इस तरह की माने नाना तरह की भ्रांतियाँ जो है एक गृह क्लेश करा देती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि शंका और वहम। अच्छा, ये भी है, लोग भ्रम के शिकार हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रम के शिकायत हैं। अब घर में मान लीजिए कि 4 भाई हैं, ज्वाइंट फैमिली चल रही है, हो सकता है कि 2 भाई की इनकम थोड़ी कम हो या एक भाई की भी नौकरी नहीं लगी है, तो प्रताड़ना जो बेचारे लोवेस्ट पोजीशन में है उसको झेलनी पड़ रही है। माता उसकी फेवर ले तो माता भी पीछे जाती है। पिताजी अगर फेवर, अच्छा कई बार ये तो पिताजी इतने ज़्यादा ताने देते हैं बेरोजगार को बेचारा बहुत परेशान हो जा रहा है। बिल्कुल। तो फैमिली क्लेश का सबसे बड़ा जो कारण है यही चीज़ है। अब एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से आते हैं। जिसके कुटुंब भाव में, जिसको द्वितीय हाउस बोलते हैं, सेविंग पॉइंट बोलते हैं, कुटुंब भाव, अच्छा, अगर वहाँ पर कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे शनि महाराज बैठ गए, राहु बैठ गए, केतु बैठ गए, लग्न से द्वितीय भाव में, उस परिवार में क्लेश ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, कुटुंब विवाद जरूर आ जाती है। बाद में सेविंग की भी पॉइंट्स आते हैं। सेविंग, क्योंकि धन संचय का घर भी वही है। एक ये देखा गया है, किसी के कुंडली अगर छानिए तो एक आपने शब्द सुना होगा, बड़ा पॉपुलर शब्द चल रहा है, पितृदोष, हाँ, मातृदोष। इसी की तरह एक होती है पितृ ऋण, मातृ ऋण, भातृ ऋण, गुरु ऋण, ये सब आती हैं। बिल्कुल। जिसके कुंडली में ये है उनके घर भी डिस्प्यूट बहुत है। जिसके घर में गुरु चंडाल योग है तो अनुशासनहीनता बढ़ जाती है।
अच्छा। किसी भी फैमिली मेंबर्स के ऊपर मतलब गुरु के साथ, बृहस्पति के साथ राहु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, गुरु चंडाल मतलब किसी भी भाव में कहीं भी बैठ जाए। अच्छा। भाई मूवमेंट तो है ही ग्रहों का, जैसे ही वो समय आएगा उस समय पर वो क्लेश पैदा कर देगा। इसी तरह से अंगारक योग किसी के कुंडली में है, यानी मंगल के साथ राहु बैठ जाए या मंगल के साथ केतु ही बैठ जाए। अच्छा। तो जलन, प्रजलन, ईर्ष्या, देश, बैर, वैमनस्य, झगड़ा, क्लेश, इसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं। परिवार में किसी के कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि बैठ गया तो एक तरह का चंद्रविष दोष पैदा तो कर ही दिया। अच्छा। लेकिन साथ साथ गौर देखिएगा बहुत बारीकी से तो कपटी योग बना देता है। कपटी योग? हाँ। अच्छा, व्यक्ति को धूर्त बनाता है? हाँ, धूर्त बनाता है, उसके मन में कपट रहता है। अच्छा। अब वहाँ पे भी दो फैक्टर काम करता है। कई बार वो दूसरे के कपट का शिकार होता है या ये इसकी आदत हो जाती है मक्कारी करने की। अच्छा, मतलब उसकी आदत में ही शामिल हो जाता है? ये शामिल हो जाती है। जिसके साथ करेगा मक्कारी ही करेगा। मक्कारी ही करेगा। मैंने एक जगह कई लोगों के आप जिस एज फैक्टर पर आप चल रहे हैं, आपने भी लाइफ में कुछ लोगों को देखा होगा, वो सीधे रास्ते बात ही नहीं करते हैं। नहीं, कुछ लोगों की तो बिना वजह आदत ही रहती है, वो कोई मतलब भी नहीं होता तब भी आदत पे हो गया। मैंने अपने लाइफ में 2-3 आदमी ऐसे भी देखे, काफ़ी फ्रेंडशिप भी रही, लेकिन उनके रहस्य समझ में नहीं आया। जैसे उनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ पे तू किस लिए आया था, मैंने कहीं रास्ते में मिल गया था, कुछ काम था। मैंने उसकी हर चीज़ को सस्पेंस बना कर रखना। अच्छा। रहस्य बना के, मैंने साफ नहीं बोलेगा। एक बार एक साहब जी मेरे को रेलवे स्टेशन साहिबाबाद पे मिले, तो हमने कहा यार एक चीज़ बता, इस दोपहर में तू किस लिए आया, कोई आ रहा है ट्रेन से? नहीं, कुछ काम से आया था। मैं 2 बार पूछा, उन्होंने स्टेशन में कौन से काम है? मैं समझ में नहीं आया, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कोई आ रहा है, लेकिन उस चीज को रहस्य बनाए रखा। अच्छा। और धीरे धीरे हम करीब आए उस आदमी का, तो क्या देखा, ये हर चीज को रहस्य ही बना कर रखा। उसके विषय में आज तक पता नहीं चल सका। बाद में कुछ और कलीग उसके विषय में शिकायत किए, यार ये साफ बात बोलता नहीं है, हर चीज़ में रहस्य बना के चल रहा है। ऐसी भी प्रवृत्ति के कारण भी घर में क्लेश होती है। वो जब घर के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रहेगा तो फिर वो क्लेश है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मकर राशि में पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो हर बात में वो आदमी मक्कारी करता है। अच्छा, मकर राशि में? हाँ, मकर राशि में। अच्छा। वो मक्कारी करना शुरू कर देगा, चाहे छोटा बच्चा है, लेकिन सत्य नहीं बोलेगा। अच्छा। उसकी आदत बचपन से ही डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बिना मतलब का झूठ बोलेगा। हाँ, तो ये गृह क्लेश का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। अच्छा, ये जो कारण आपने बताया, क्या ये सभी रिश्तों पे लागू होता है? सभी रिश्ते, चाहे पति पत्नी के साथ हो, ननद भौजाई के साथ हो, हाँ जी, पिता पुत्र के साथ हो, मतलब ये सब पे काम करेगा। अब कुटुंब विवाद तभी होती है जब द्वितीय हाउस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, गुरु चंडाल हो गया, अंगारक हो गया, मेरे इस तरह की जो स्थिति बनती है तो बहुत ज़्यादा इस तरह की समस्या आती है। अब हम लोग जब किसी की खासकर मैं कुंडली एनालिसिस ही करता हूँ, बंदा चाहे किसी काम से आए उसके सवाल का हल तो कर ही देता हूँ, लेकिन जन्म से अगर कोई चीज़ मेरे को ख़राब दिखी तो मेरा पूरा इंटेंशन होता है कि इसकी लाइफ सही चले। हाँ, सही बात है। ये नहीं कि यहाँ से दिया और यहाँ से फंस जाए, ये ऐसा काम करता नहीं हूँ। इसलिए आमतौर पर अगर कोई आदमी आपसे मिला हो हमारे विषय में, तो आप क्या देखेंगे, मेरा प्रिस्क्रिप्शन अगर देखेंगे तो देखेंगे कि हम ना जड़ से इलाज करते हैं। उस हमेशा ही पैर में अगर कांटे चुभे हुए हैं, कितना दौड़ लोगे लाइफ में? हाँ, सही बात है। जहाँ समस्या है निदान तो वहीं से होगा ना। ऊपर से तो है नहीं। ये नहीं है कि 10 दिन के लिए बृहस्पति जी अस्त हो गए तो कोई समस्या आ गई तो हमने उसका कुछ उपाय बता दिया, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मैं एकदम क्लियर कट उसको बताता हूँ, भाई तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम्स है और इसको ही सही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। धन के अभाव के पीछे भी, महंगाई के पीछे भी गृह क्लेश है, बेरोजगारी के पीछे भी गृह क्लेश है, बड़े इस तरह की कई चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा ये और स्पष्ट भक्तों के साथ कर दें, क्योंकि ये तो जो कुंडली के भाव हैं किसी व्यक्ति के, वो उसको प्रेरित करते हैं कि ऐसा करेगा। हाँ, और होता भी वैसे ही है। वैसा ही होता है। व्यक्ति के हाथ में कितना होता है? जैसे मान लीजिए कि ये तो कुंडली है जो ग्रह उसे करवाएगा, उसके हाथ में कुछ है कि वो वही करेगा जो उसमें है? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है और मैं समझता हूँ कि इससे जनता जनार्दन को बड़ा लाभ मिले। गौर से, भगवान ने दुख और सुख बराबर ही दिया है।
अगर सुबह सूर्य उगता है तो शाम को डूबेगा। डूबना का मतलब कि वो डूब नहीं गया, वो सामने से ओझल हो जाता है। दिन है तो रात है, और रात के बाद फिर दिन है। बीच का जो समय है वो मनुष्य को दिया गया है कि आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो और रन करो अपने लाइफ को। जी। अगर आपके कुंडली में जो चीज़ है, अगर प्रॉपर टाइम पर आप प्रॉपर सिस्टम से, प्रॉपर मेथड से आपने उसको किया तो 100% आपको रिजल्ट, मैंने कहता है ना कि ज्योतिष जो है चाहे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चलती हैं सब, आपको लाभ मिल जाएगा। तो मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, है उसके हाथ में। लेकिन हमें लगता है कि जो ज़्यादातर बड़ी संख्या में जो लोग हैं उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि अपना कुछ नहीं लगाते। जैसे किसी गुरु चंडाल योग है, बृहस्पति और राहु एक साथ बैठ गए हैं, उसको भ्रमित कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के हाथ में थोड़ा बहुत है कि वो संभाल ले अपने को, एकदम संभाल ले। लेकिन लोग शिकार हो जाते हैं इसके, इसलिए कहा जाता है कि भक्ति में रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। एकदम से। देखिए जी, अब एक है तो ये सच्ची घटना पे आधारित। एक मंदिर में साधु लोग रहते थे। अच्छा। बाद में कुछ बाहर का और भी साधु उसमें एंट्री कर गए। बाद में ना मंदिर में चोरी होनी शुरू हो गई। तो जो मेन प्रधान पुजारी थे, जो मेन थे, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि पहले तक तो नहीं होता था, अब आए हुए 7-8 साधु जब से आए हैं तब से है, तो नेचुरल है कि जो चोर है वो इन्हीं के बीच में है, तो नज़र रखना शुरू किए। लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने से भी श्रेष्ठ, तो उसमें भी साधु लोग भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह का सहारा लेते हैं। हाँ, उसमें आखिर पूरा वो तो है, तो नौकरे हैं उसकी, तो नौकरा है, तो उन्होंने पकड़ना शुरू किया। इसी तरह परिवार में भी है कि कुछ लोगों की लत बिगड़ी होती है। कुछ लोगों की लत काफ़ी बिगड़ी रहती है, और नतीजा क्या होता है कि वो लोग क्लेश कर देते हैं जी। अब उनकी चोरी की आदत पड़ जाए फैमिली में एक मेंबर की, तो अब जैसे बड़ी देवरानी की ऑर्नामेंट चोरी हो गई या छोटी वाली के मैके से कोई सामान आया उसमें से गड़बड़ हो गई, तो क्लेश तो रहेगी। सबसे ज़्यादा दुख की बात क्या हो रही है कि माँ बाप की लड़ाई या इनका तलाक या कोर्ट केसेस के पीछे छोटे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, शिकार हो रहे हैं। आई इसके बचाने का उपाय ना डॉक्टर के पास है, ना साइंटिस्ट के पास है। एक एस्ट्रोलॉजर बढ़िया गाइडलाइंस दे दे, अगर वाले उसको एडॉप्ट कर जाएं तो सुधारा जा सकता है, समय से पहले सुधारा जा सकता है। बिल्कुल, समझे। ऊपर से मैं बताऊं, कोई एक फैमिली है, ये मैं अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर बताऊं, उन लोगों के यहाँ अपने कुल खानदान के ऊपर बड़ा गर्व था। अच्छा। और हमेशा उन लोगों के अंदर एक सुपरिटी का वो नहीं होता है, सुपर कॉम्प्लेक्स, कुल गौरव। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा। और मुझ को ऐंठने की। और मैं उनके बच्चों का कुंडली देख के समझ गया था कि 3-4 साल के बाद इनके घर की लड़की जो है कुल डुबाएंगे, पूरी कुल डुबा देगी, ऐसी तमाशा बनाएगी कि ये लोग मुँह छुआ। अब हम एस्ट्रोलॉजर उनको बोल नहीं पा रहे थे, साइड से इशारा कर रहे थे कि इसका ये दान कराइए, ये करिए, वो समझ नहीं पा रहे थे। और हुआ यही। हाँ, अच्छे संस्कार जब नहीं रहेंगे। फिर वो फैमिली एक बार मेरे से कंप्लेन दी कि हम लोग तो आपके पुराने जानकार हैं और आपके पास तो साल में एक बार तो आ ही जाते हैं। हमने कहा पर्चा लाइए उस लड़की का, तो वही मैं लिखा हुआ था अपनी भाषा में कि इस पे सावधान रहना है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, हमने ये साफ लिखा था, मर्यादा नाशक योग। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्या ये गुरु चंडाल योग था? मैंने इस तरह की कुछ समस्या होती है। अब जैसे शुक्र के साथ अगर राहु महाराज आ जाए तो वो क्या करेगा कि प्रेम को, स्नेह को तोड़ देगा, आइसोलेट कर देता है। 99% चांस रहती है। और शुक्र के साथ अगर सूर्य आ गया तो एक योग बनता है, उसको बोलते हैं प्रीत विमर्दन दोष। इसका प्यार अफेयर कहीं चलेगा, टूट जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो अपने ही फैमिली मेंबर से या अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशन खराब होते रहेंगे। विमर्दन दोष हो गया ना, स्नेह प्रीत की विमर्दन हो गई, खंडन हो गया, उसका टूट गया वो।
जी जी। अच्छा, ये तो चूंकि आपने जितने सारे गृह क्लेश के ये पार्ट बताए हैं, अंग बताए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब अंग हैं जिसपे एक अलग से प्रोग्राम बन सकता है काफ़ी लंबा। लेकिन आज तो हम लोग एक ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सामान्य कुछ जानकारी भक्तों को देना चाहें। वैसे तो ये विश्लेषण का विषय है कि किसके साथ क्या दिक्कत है, हाँ जी हाँ जी, लेकिन सामान्य तौर पे सामान्यतः अगर आप कुछ टिप्स बताना चाहें कि जिनके साथ भी ये दिक्कत है, पति पत्नी हो गए, पिता पुत्र हो गए। वैसे तो पिता पुत्र के बारे में आपने कई बार कहा है कि सूर्य को आप पूजा करिए तो पिता के साथ वैसे ही संबंध ठीक रहेगा, चंद्रमा को पूजिए तो माता के साथ ऐसे। तो कुछ टिप्स अगर आप जनरल देना चाहें। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, जिस घर में लोग सुबह उठ के धरती को प्रणाम करते हैं तो उनका आधार नहीं टूटता है, बेस मजबूत होता है। उगते सूरज को प्रणाम कर देने से एक तरह का पितृदोष और मातृदोष में भी शांति आती है। अब उसके लिए तो पहले जगना होगा। हाँ, उगते सूरज को प्रणाम करें। बहुत सारे लोग अब उसमें भी कई दिक्कत आती है, कई लोग फोर्स कर देते हैं कि नहीं सुबह सुबह ठंड के दिन में उठ के नहा जल दे। अब जो बच्चा रात को कंप्यूटर चलाया है, रात को 2 बजे सो रहा है, वो 4 बजे सुबह उठ के 5 बजे सो के वो नहीं करेगा। और आज के इस कलयुग में सबके ऊपर शनि सवार है, एक तरह का कलयुग सवार है, प्रभाव है। हाँ, तो वो जल नहीं चढ़ाएगा। हम कह रहे हैं कि ठीक है जल नहीं चढ़ाओ, उगते सूरज को प्रणाम तो कर लें। रेज वो बॉडी को मिल जाए। जिस घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं वहाँ एक मर्यादा विहीन योग बन जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा, संस्कार देने वाला कोई नहीं रहा। बड़े बुजुर्गों की जहाँ इज्जत नहीं है या फिर साथ में रखा नहीं जाता। हाँ। अगर किसी कारण से वो मम्मी पापा थे, दादा दादी नहीं रहते हैं तो वो साल पीछे कम से कम, ये गर्मी की छुट्टी चल रही है, गर्मी की छुट्टी में जाइए 1 महीना 15 दिन 20 दिन बड़े बुजुर्ग के पास रहिए। बच्चों में संस्कार डेवलप हो जाएगी। नाना नानी के पास जाइए, वहाँ से आपको संस्कार, बड़े बुजुर्ग से सबसे बड़ा फायदा इसी बात का है कि संस्कार हो जाए। और संस्कार से ही फैमिली चलती है। ये वाली स्थिति पैदा नहीं होती। यानी पुराने ज़माने का कहकर के आप ऐसा उनका असम्मान न करें। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने ज़माने के परिवार को तो बचाना है। आप एक चीज़ बताइए ना, ज्वाइंट फैमिली टूट के सिंगल फैमिली हो गई। अब सिंगल फैमिली के अंदर भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो गई, पति अलग पत्नी अलग, अब बागडोर थर्ड पर्सन के हाथ में, तो उस घर का क्या होगा? बच्चे क्या संस्कारी रहेंगे? उनका भी फ्यूचर खराब हो रहा है ना, उसको भी तो बचाना है। तो ये चीज़ है। महंगाई का है तो चलो ये तो गवर्नमेंट की है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अगर आदमी बढ़िया से मेहनत करे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बढ़िया से मेहनत कर ले, आप फोकस करें कि मैं किस लाइन का स्पेशलिस्ट हूँ और कौन सा हुनर टेक्निक अपनाऊं कि मैं कामयाब हो जाऊं। नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़ा कुछ जानकारी भक्तों का इस बारे में दे दें कि जिनके घर में इस तरह की खींचतान चलती है कि कुछ तो सौहार्द बन जाए, कुछ तो माधुर्य घर में आ जाए। कुछ बहुत सारे टिप्स आप बताते हैं। मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, गेहूं जो है ऊपर से 2 दिखता है, अंदर से 1 है। ज्वाइंट करने के लिए गेहूं ऊपर से 2 है लेकिन अंदर से 1 रहता है। गेहूं गीला कीजिए संडे के दिन, उस पर गुड़ रखिए, गौ माता को खिलाइए, सूर्य भी ठीक होंगे। और ज्वाइंट माने जिसको बोलते हैं कसाव, एक बंधन, एक डोर, ये चीज़ बहुत मजबूत हो जाएगा। और प्लस जो पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, बाधक ग्रह है, जो मैंने बताया, आपके एस्ट्रोलॉजर, गुरुजी, कोई पंडित जी जिस पे आपको विश्वास हो बताए तो होंगे कि इसके कुंडली में दोष है, उसका कम से कम ना पूजा पाठ करा सकता है पैसे खर्च करने वाला, तो कम से कम उसका दान ही करा दे। दान करने में क्या है? एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ, काली चींटियों को अगर आप पंजीरी देना शुरू कर दें, पंजीरी मतलब आटे में चीनी मिला के? नहीं, चीनी नहीं है, आटे को थोड़ा सा भून के उसमें गुड़ का पाउडर मिलाते हैं, जिसको शक्कर बोलते हैं, आप डालना शुरू कर दें। आप गिनेंगे तो कम से कम 21 से अधिक आपको लाभ मिलता है। अच्छा, चींटियों को खिलाने से, पंजीरी गाय को रोटी दे देने से संस्कार डेवलप होती है। माता शब्द जो है ना, गौ माता, अब पहला अगर भोजन घर का जाए बहुत अच्छी बात है। तो ऋषि मुनियों ने तो बड़ा सोच के बनाया हुआ। आप कुत्ते को अगर रोटी चाहे कुछ दे रहे हो तो आपके कहने के लिए होगा कुत्ता, लेकिन आप क्या देंगे कि भैरव जी के वो एक तरह के रूप हैं, आपके कार्य में रुकावट कम आएगी। कितना भी खराब राहु है
अगर आप मछलियों को आटे की गोली देते हैं तो आपका राहु शांत होना शुरू हो जाता है। कौवे को अगर आपने भोजन देना शुरू कर दो, हालांकि शहर में सब जगह कौवा नहीं मिला है, लेकिन जब कभी मिल जाए हाँ। तो क्या देखेंगे, जो ये लोग पंडित जी लोग बोलते हैं ना, सारे हम एस्ट्रोलॉजर के, पितर अतृप्त है तो पितर श्रापित है तो पितर बंधन है, ये सारे खुल जाते हैं। पीपल की सेवा करना शुरू कर दीजिए, बढ़िया बढ़िया पितर दोष शांत हो जाता है। तो ये तो बड़े छोटे छोटे टिप्स हैं। छोटे टिप्स और इसको आप अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए तो गृह क्लेश से आप बचेंगे और घर में आपकी सुख शांति एक माधुर्य का वातावरण बनेगा। और भी कुछ आपकी जिज्ञासाएं होंगी तो आप हाँ जी, लिख करके भेजें, आप भेज दें, मैं उस जवाब विषय पे दूंगा। हम लोग और विस्तार से बात करेंगे। चलिए, ठीक है बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान जी।